साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 300 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर सामाजिक विज्ञान रेट लेवल 2 के लिए। शुरू करते हैं 300 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उपभोक्ता स्तर पर कितने दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील की जा सकती है? 30 दिन। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित होती है? इसमें 1, 2, 3 उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार आयोजित होती है। नेक्स्ट, स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। ये सभी स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई है। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थान कौन सा था? पहला उत्खनन स्थान हड़प्पा स्थल है, जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे है। वैदिक काल में ग्राम के अधिकारी को कहा जाता था, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है एस्मक। अशोक ने कलिंग के किस राजा को पराजित किया? नंदराज को। अशोक ने कलिंग के किस राजा को पराजित किया? नंदराज को। वोन झील किस देश में स्थित है? तुर्की देश में। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ईवीएम का कंट्रोल प्रभारी होता है तृतीय मतदान अधिकारी। इसमें ये जो मतदान दल है इसमें 4 सदस्य होते हैं, एक तो पीठासीन अधिकारी और 3 प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी। ईवीएम जो मशीन है उसका कंट्रोलिंग का जो काम करता है वो तृतीय मतदान अधिकारी करता है। ग्राम सभा वर्ष में कितनी बार महात्मा गांधी जो नरेगा कार्य चलता है उसका सामाजिक अंकेक्षण करती है? तो 2 बार। नेफ्ट में हितकारी खाते में कितने घंटे में राशि जमा हो जाती है? तो 2 घंटे में राशि जमा हो जाती है। नेफ्ट की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंबुज के कौन से नरेश ने कुल 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की? तो कंबुज का या कंबोज का ये नरेश था यशोवर्मन, जिसने 4 अभिलेखों में 326 छंदों की रचना की थी। किस संत ने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया? संत पीपा जी ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को संत पीपा जी ने पराजित किया। रामसनेई संप्रदाय के संस्थापक रामचंद्र जी का मूल नाम क्या था? रामकिशन विजयवर्गीय। भारत देश महानता का महासागर है, ओ मेरे हृदय, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। जब संविधान बना था उस समय इनकी संख्या 0 थी। बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत में पंचायती राज कानून बनाए गए? सर्वप्रथम बीकानेर में, और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी बीकानेर में लागू हुआ। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पामीर की गांठ का। उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के क्या कारण है? सूर्य की किरणों का उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ना, समुद्र से दूरी अधिक होना, प्रति चक्रवातों के कारण तापमान में वृद्धि। इसी कारण उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई 2 अक्टूबर 1975 को। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। पुस्तपालन लेखांकन की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है दोहरा लेख विधि। मौर्य काल में साहस कहा गया है चोरी व लूट के मामले को। साहस किसे कहा गया है? चोरी व लूट के मामले को मौर्य काल में साहस कहा गया है। किसे राज्य के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा? कुमारगुप्त को। गुप्त शासक कुमारगुप्त को पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा। मयूर, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान आदि विद्वान किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के।
वर्धन वंश का संस्थापक है पुष्यभूति। पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को। चौरी चौरा नामक स्थान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है और चंपारण जो स्थान है वो बिहार में है। ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेंगू किसान आंदोलन से। किस समाचार पत्र ने निमूचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है? तो ये समाचार पत्र है रियासत। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए? 5 सदस्य। अक्टूबर 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया उसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 5 सदस्य सम्मिलित हुए। 18 फरवरी 1946 को किसने तलवार नामक जहाज पर अंग्रेजों भारत छोड़ो क्या लिखा? अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा। किसके द्वारा लिखा गया? MS खान के द्वारा। 18 फरवरी 1946 को। 17 अक्टूबर 1946 में पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। पवनार किस राज्य में है? 17 अक्टूबर 1946 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। पवनार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। पीरपुर रिपोर्ट का संबंध है मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। इससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा है वो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में इसे लागू कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलवाने की बात कही थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। तात्या टोपे को फांसी दी गई अप्रैल 1859 में। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खंडेला। अज्जे और वाजे किसके शिष्य थे? संत मावजी के। अज्जे और वाजे संत मावजी के शिष्य थे। चित्र महल बना है बूंदी में। कालवी की बौद्ध गुफाएं हैं झालावाड़ में। राजस्थान रत्न से सम्मानित होने वाले गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किससे है? राजस्थान से है, श्री गंगानगर जिले से। स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? सीकर में। किरतार बावनी की रचना किसके द्वारा की गई? दुर्सा आडा के द्वारा। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रबरदाई ने। अकबर ने किसे फरजंद की उपाधि और 7000 का मनसब दिया? मान सिंह को। किसने दिया? अकबर ने। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़ की। भट्ट परिवार का संबंध किस लोक कला से संबंधित है? तमाशा। भट्ट परिवार का संबंध किस लोक कला से है? तमाशा से। फाउंडेशन ऑफ मेथड किसकी पुस्तक है? किलपैट्रिक की। फाउंडेशन ऑफ मेथड किलपैट्रिक की पुस्तक है। सीखने के प्रतिफल मार्गदर्शिका तैयार की गई है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सीखने के प्रतिफल मार्गदर्शिका तैयार की गई है अभिभावकों के लिए, अध्यापकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। शैक्षिक तकनीकी मृदु उपागम के जनक थे लूमस्टेन। शैक्षिक तकनीकी मृदु उपागम के जनक थे लूमस्डेन। निर्देशन का अर्थ है छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु मदद करना। निर्देशन का अर्थ है छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु मदद करना। मन स्थिति निर्माण की मुख्यतः कितने चरण होते हैं? मन स्थिति निर्माण के कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। निरीक्षण प्रणाली कितने प्रकार की होती है? निरीक्षण प्रणाली 2 प्रकार की। दल शिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में हुआ। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? अनुदेशनात्मक कार्य है। इकाई योजना का पद नहीं है। वाचन गति का विकास करना। विश्व के 60% से अधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी किस महासागर में आते हैं? प्रशांत महासागर में। 60% से अधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में आते हैं।
अंटार्कटिका पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति था जॉन डेविस। अपवाय क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अपवाय क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ये किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। शीतोष्ण कटिबंध के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील प्रमुख देश है। ये शीतोष्ण कटिबंध में शामिल नहीं है। भारत, श्रीलंका और ब्राज़ील ये उष्ण कटिबंध में स्थित है, यानी निम्न अक्षांशों में स्थित है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है आर्कटिक महासागर। जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को भेजते हैं या बेचते हैं कहलाते हैं थोक व्यापारी। कौन सा वेद ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। कौन सा वेद ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? वह है यजुर्वेद। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर अश्मक। राजा शिशुपाल का उल्लेख मिलता है चेदी महाजनपद में। किस युग में लकड़ी से निर्मित भवनों व राजमहलों के निर्माण का विवरण मिलता है? मौर्य युग में। भवन है वो लकड़ी के और राजमहल है वो भी लकड़ी के बने हुए मिलते हैं मौर्य युग में। गढ़वाल वंश यानी गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के समय महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? सोलंकी वंश के समय, जब गुजरात में किसका शासन था? सोलंकी वंश का। निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है? मादल। निम्न में से कौन सा प्रथम सूची यानी संघ सूची का विषय नहीं है? जेल नहीं है। जेल राज्य सूची का विषय है। आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। लोकसभा के अंतिम स्तर तथा नई लोकसभा के गठन के मध्य अंतराल नहीं होना चाहिए। लोकसभा का अंतिम सत्र तथा नई लोकसभा के गठन के मध्य कितने समय से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक। संसदीय प्रणाली का गुण नहीं है। गठबंधन सरकार होने की स्थिति में अस्थिरता रहती है। ये संसदीय प्रणाली का गुण नहीं है। गुहिया नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली। हाड़ौती क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व है जनक, शैले, जलवायु, ऊंचावच। ये मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। कौन सा उद्योग खनिज आधारित है? सीमेंट उद्योग। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 62 वर्ष की। भारत कर्जन से नेहरू एवं उनके पश्चात पुस्तक के लेखक है पत्रकार दुर्गादास। भारत में थियोसॉफिकल सभा का विकास किसने किया? एनी बिसेंट ने। थियोसॉफिकल सभा का विकास एनी बिसेंट ने। भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना से हुआ? कैबिनेट योजना से। कैबिनेट मिशन योजना से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, यदि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 4600 है तो वार्ड पंच होंगे 13 वार्ड पंच होंगे। इनमें से कौन 5 पीरों में शामिल नहीं है? जाम्बोजी 5 पीरों में शामिल नहीं है। मतीरे की राड़ किस गांव की सीमा विवाद को लेकर हुआ? सुमेल गांव। यह नहीं आएगा। जाखड़िया गांव। जाखड़िया गांव की सीमा को लेकर के मतीरे की राड़ हुई। किसके मध्य? नागौर का शासक था अमर सिंह। नागौर का शासक अमर सिंह और बीकानेर के शासक राव कर्ण सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितामणी भट्ट के ग्रंथ सुक सपतती में जांगलदर बादशाह किसे कहा गया है? जांगलदर बादशाह किसे कहा गया है? तो यहाँ बी आंसर होगा राव कर्ण सिंह को। राव कर्ण सिंह को चितामणी भट्ट का ग्रंथ है सुकत सप्तती, उसमें जांगलदर बादशाह कहा गया है। बीकानेर के शासक ने जूनागढ़ दुर्ग के दरवाजे पर जयमल फतह की पाषाण मूर्तियां लगवाई। राव राय सिंह ने। चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया जोधपुर में। राजस्थान के 6 दुर्ग
को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया जून 2013 में। कौन सा दुर्ग वन दुर्ग श्रेणी में आता है? सिवाना दुर्ग। महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को कितने वर्गों में विभाजित किया? जयपुर शहर को कितने वर्गों में विभाजित किया? 9 वर्गों। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है कावड़, यानी मांगीलाल मिस्त्री का संबंध कावड़ से है। सांझी का संबंध किस देवी से है? पार्वती से। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चूरू से। शिकार नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? सहरिया। शिकार सहरिया। प्रस्तावना न्याय का स्वरूप है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में है। संविधान के किस अनुच्छेद में आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 39 में। किस अनुच्छेद के तहत SC/ST को लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 332 के तहत। और ये आरक्षण कितने वर्ष के लिए प्रदान किया है? 10 वर्ष के लिए। प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है भाग 18 में। मूल अधिकार के संबंध में संविधान में कुल अनुच्छेद है 23। किस अनुच्छेद के तहत राज्य देश में पर्यावरण वन्य जीव वनों की सुरक्षा करेगा? अनुच्छेद 48 क में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य या देश में पर्यावरण वन्य जीव व वनों की सुरक्षा करेगा? अनुच्छेद 48 क में। कौन सा इतिहासकार गांवों को गणराज्य की संज्ञा देता है? कौन सा इतिहासकार गांवों को गणराज्य की संज्ञा देता है? अल्टेकर। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है मुख्यमंत्री में। नेक्स्ट, इनमें से कौन मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है? संसदीय सचिव। वर्तमान समय में लोक हितों की सुरक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन है जनहित याचिका। भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। 1830 में भारत में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग लगाया गया। यह किस राज्य में है? सर्वप्रथम 1830 में भारत में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर लोहा इस्पात उद्योग लगाया गया। किस राज्य में है? पोर्टो नोवा तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई 25 दिसंबर 2000 को। चिट फंड भारत में चलने वाली विशेष योजना है, बचत एवं ऋण योजना है। सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है? किलोबाइट। URL है वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता। URL है वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता है। इकाई योजना का प्रतिपादन मॉरिसन द्वारा कब किया गया? 1926 में। इकाई योजना का प्रतिपादन मॉरिसन ने 1926 में किया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद मॉरिसन द्वारा नहीं बताया गया? छात्रों का वर्गीकरण। शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे स्माइल कार्यक्रम से तात्पर्य है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये स्माइल की फुल फॉर्म है। प्रदेश के 25 आकाशवाणी केंद्रों में कराए गए शिक्षा कार्यक्रम के प्रसारण को कहा जाता है शिक्षा वाणी कार्यक्रम। 25 आकाशवाणी केंद्रों पर प्रसारित ये कार्यक्रम प्रसारण हो रहा है, इसे कहा जाता है शिक्षा वाणी कार्यक्रम। कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 45 के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक। किनके उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं है? मूल कर्तव्य के। वह रिट जो विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है वह उत्प्रेषण रिट। संविधान की सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है 7वीं सूची में। शक्तियों का विभाजन 7वीं सूची में किया गया है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लागू हो चुका है? 0 बार। राष्ट्रपति ग्रीष्मकालीन आवास रहता है छरबरा। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति का अवकाश छरबरा में रहता है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 13 के तहत।
सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति दी गई है वो अनुच्छेद 13 के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल मानव पेयजल, सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है? 0.33%। शेखावटी क्षेत्र सीकर झुंझुनू में चूरू वर्षा के जल संगठन का स्वरूप है जोड़। विश्व के सीधे खड़े गुरुत्वीय बांधों में सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध। माई बजाज सागर बांध बनाया गया है बोरखेड़ा में। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? इस भूगोल। भारत के किस राज्य में सबसे पहले लौह अयस्क का खनन प्रारंभ हुआ? झारखंड में। निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन खनिज संसाधन नहीं है? कोयला। हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत चमड़े का सामान बनाया जाता है जोधपुर में। कोयले के किस प्रकार में 80 से 90% कार्बन पाया जाता है? एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट में 4 प्रकार का कोयला है जिसमें 80 से 90% कार्बन एंथ्रासाइट में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। पंजीकृत श्रमिकों के कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है 10,000 रुपये। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या बढ़कर हो गई थी 21। सल्तनत काल में महालेखा परीक्षक को कहा जाता था मुस्तौफी। सल्तनत काल में महालेखा परीक्षक को मुस्तौफी कहा जाता था। किस राजवंश का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था? चोल राजवंश का। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? 6 प्रांतों में। गुप्तकालीन समाज में कितने प्रकार के विवाहों का प्रचलन था? 8 प्रकार के। गुप्त काल की बात गुप्त काल में पूछा गया है। सुल्तानगंज में 7.5 फुट ऊंची सुल्तानगंज में बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तांबे की बनी है। किस प्रकार के चिंतन में प्रत्यक्षीकरण तथा संवेदना कार्य करते हैं? प्रत्यक्षात्मक चिंतन में। परीक्षा को कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ने पर बल दिया NCF 2005 ने। कक्षा कक्ष की जो गतिविधियां हैं उनसे परीक्षा को जोड़ने का बल किसने दिया? NCF 2005 ने। श्यामपट्ट पर कितने डिग्री का कोण बनाते हुए लिखना चाहिए? 45 डिग्री। श्यामपट्ट लेखन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऊपर के दाएं कोने से लिखना चाहिए, असत्य है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति पर विकास करना चाहिए। सर्वाधिक प्रभावशाली है प्रत्यक्ष अनुभव। जो हम प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं वो सर्वाधिक प्रभावशाली रहता है। मापन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मापन एक नवीन धारणा है, नवीन धारणा नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है। विशेष रूप से बौद्धिक असमर्थता वाले विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। विजुअल स्पेशल विजुअल प्रोसेसिंग परिचालन। सीखने के प्रतिफल में मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? स्पाइरल प्रक्रिया है। निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री है टेलीविजन। मतदान दल की नियुक्ति की जाती है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा। VVPAT से क्या तात्पर्य है? वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट। वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट। VVPAT से पर्ची निकलने के बाद बॉक्स में जाने में समय लगता है 7 सेकंड। मतदाता नीला बटन दबाता है तो बीप की आवाज़ के साथ बत्ती जलती है लाल रंग की। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कितने रिटर्निंग ऑफिसर लगाए जाते हैं? 1। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी लगाया जाता है चुनाव विभाग द्वारा। मेक इन इंडिया इस शब्द से तात्पर्य है भारत में बनाओ। मेक इन इंडिया भारत में बनाओ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है संगमरमर। जब ऊपरी सतह हटाकर खनिज निकाला जाता है तो यह विधि कहलाती है विवर्त विधि। जब ऊपरी सतह हटा करके खनिज निकाला जाता है तो विवर्त विधि। कुछ खनिज जैसे मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त हो किए जा सकते हैं, इस विधि को कहते हैं आखनन विधि। यानी सीधे सतह पर ही प्राप्त हो जाना खनिज का वो तो आखनन विधि है, और उस परत को हटाकर जो खनिज हम निकालते हैं वह विवर्त खनन कहलाता है। जागरूकता के साथ किया गया मतदान कहलाता है सूचित मतदान। भारत में स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? झारखंड में। भारत में स्वीप कार्यक्रम
की शुरुआत कब हुई? 2009 में। स्वीप कार्यक्रम को राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया? भारत अधिनियम 1935। ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में विभाजित था? 11 प्रांतों में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया एरनपुरा क्रांति में। आज़ादी के दीवाने पुस्तक लिखी गई सागरमल गोपा के द्वारा। भारत की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या है 60.29%। महात्मा बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर स्तूप में रखा गया? 8 भागों में उनके समूह को बांटा गया। किस मूर्ति कला में बुद्ध के सिर पर घुंघराले जुड़े बंधे हुए बालों को उकेरा गया है? गांधार मूर्ति कला में। भारतीयों को अनादिकाल से लोहा गलाने की कला का ज्ञान रहा है, यह कथन है विल्सन का। मगध की उत्कृष्टता से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य है? मगध के चारों ओर से मगध है वो चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था। सत्य है, गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जंगलों में हाथी रहते थे और चारों ओर से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस प्रकार ये ही इसकी उत्कृष्टता के कारण थे। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख किस शताब्दी में मिलता है? 6ठी शताब्दी में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि नगरों का विकास हुआ, सिक्कों का विकास हुआ, लोहे का विकास हुआ। वस्तु या सेवा में दोष होने पर कितनी अवधि में शिकायत दर्ज कराना जरूरी है? 2 वर्ष की अवधि में। उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने का शुल्क है 100 रुपये। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कब से वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट जारी कर रहा है? 1990 से। राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर 79.02। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1979। बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर। राजस्थान में माउंट आबू के सबसे ठंडा रहने का कारण है अधिक ऊंचाई। हाड़ौती का पठार राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 7% भाग पर। हाड़ौती का जो पठार है वो 7% भाग पर फैला हुआ है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं मावठ, पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा, ये सब कहते हैं। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है झालावाड़। निम्न में से किस जिले में सीमा बूंदी जिले की नहीं लगती? अजमेर की। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और राज्यों की संख्या 28 है। बंडदेवरा 12 मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मेदवंशी राजा वलयावर्मा। बंडदेवरा का जो मंदिर है 12 मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? मेदवंशी राजा वलयावर्मा ने। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र एवं लघु चित्र बनाते थे? सूरतखाना। किसे भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? शेखावटी को। किसने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा? एरिक डिकिंसन ने। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिकिंसन ने। भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी की? 1973 में। बनी ठनी पर डाक टिकट 1973 में जारी की गई। नेक्स्ट, महिला चित्रकार कमला एवं इलायची का नाम मिलता है नाथ द्वारा शैली में। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है विवाह पर। लठमार होली श्री महावीर जी। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया? 1182 में। मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था रतन सिंह। कितने माह से ज़्यादा अवधि तक कोई भी निर्वाचन क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रखा जा सकता? 6 माह। राजस्थान में प्रथम नगर पंचायत का नाम दिया गया नगर पालिका को। राजस्थान में प्रथम नगर पंचायत को नाम दिया गया नगर पालिका। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को समाधान की शक्ति है? अनुच्छेद 161। राज्यपाल को समाधान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत है। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति शामिल नहीं है उम्र कैद को मृत्युदंड में बदलना। उम्र कैद को कभी भी राष्ट्रपति मृत्युदंड में बदलता नहीं है। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह।
धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। अनुच्छेद 248, केंद्र सरकार को कुछ अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है, वो अनुच्छेद 248 के तहत। नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख कहलाता है मेयर। किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी। आंतरिक अपवाह क्रम वाली नदी है पार्वती, नदी नहीं है पार्वती। ज्वालामुखी में निर्मित झील है, ज्वालामुखी से निर्मित झील है लोनार झील। लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग है मध्यवर्ती विशाल मैदान। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? निकोबार में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है निकोबार में। नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों को उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों को उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है। महान हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। पीर पंजाल व धौलाधर किस की प्रमुख श्रेणियां हैं? लघु हिमालय की। पीर पंजाल और धौलाधर जो पर्वत श्रेणियां हैं वह लघु हिमालय में आती है या मध्य हिमालय। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। 1857 की क्रांति किसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष था? मेगल्स। किसने झांसी, नागपुर, सतारा आदि को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? इसका लॉर्ड वेलेस्ली नहीं होगा, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विधि या व्यापकत सिद्धांत के द्वारा झांसी, नागपुर, सतारा आदि को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। और लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी जिसके द्वारा सर्वप्रथम हैदराबाद को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। सूफीवाद का प्रमुख लक्ष्य क्या है? परमात्मा से सीधा संवाद में इस्लाम के अनुसार मानवता की सेवा करना सूफीवाद का प्रमुख लक्ष्य है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। चंपा का आधुनिक नाम है वियतनाम। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझना। कक्षा 6 के छात्रों के लिए सीखने के प्रतिफल नहीं है। आर्थिक गतिविधियों के नियमों में सरकार की भूमिका, ये कक्षा 6 के लिए नहीं है। ICT से अभिप्राय है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है हार्डवेयर का। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विदेश सेवा निगम लिमिटेड को। प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किस से बचना चाहिए? प्रभावी कक्षा संचार आपको करना है तो किस से बचना चाहिए? अस्पष्टता, जो भी बात कहें वो स्पष्ट होनी चाहिए। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। निम्न में से विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से नहीं था, चरक उसके दरबार में नहीं था। किस शताब्दी में गुप्त राजवंश में सत्ता संभाली? किस शताब्दी में गुप्त राजवंश ने सत्ता संभाली? 4वीं शताब्दी में। गुप्त वंश के किस शासक ने अशोक के चित्र अंकित सोने के सिक्के चलाए? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, गुप्त वंश ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? 200 वर्षों तक। भारत के उत्तर पश्चिम में अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्त होते हैं? यूनानी भाषा में। जिले में कार्यरत न्यायालय है दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। सिंधु सरस्वती सभ्यता वर्तमान में कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? वर्तमान से पूछा गया है तो 4500 वर्ष पुरानी मानी गई है। भू अभिलेख अद्यतन करने का कार्य करता है पटवारी। न्यायालय के बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है लोक अदालत में। न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 13 के तहत। वनवासी यानी उत्तरी कनाडा में किस प्रचारक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया? रक्षित ने। वनवासी या उत्तरी कनाडा में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले थे रक्षित। कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं? 15 व्यक्ति।
सहकारिता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सहकारिता में सदस्यता अनिवार्य होती है। सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है, कोई भी सदस्य अपनी मर्जी से बनता है। कब से सरदार पटेल को जन्म 31 अक्टूबर, सरदार पटेल का जो जन्म है 31 अक्टूबर है, उसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। कब से? 2014 से। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। कम्युनियल अवार्ड की घोषणा कब की गई? 16 अगस्त 1932 को। कम्युनियल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी इसे कहा जाता है, क्योंकि उसमें 1932 में ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो रैमजे मैकडोनाल्ड था, इसलिए इसका नाम कम्युनियल अवार्ड को रैमजे मैकडोनाल्ड भी कहते हैं। सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। किसने प्रताप नामक समाचार पत्र में बलवंत नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे? प्रताप नामक समाचार पत्र में बलवंत नाम से किसने क्रांतिकारी लेख लिखे? भगत सिंह ने। 1942 में किसके द्वारा रिवॉल्यूशनरी नामक पर्चा निकाला गया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। किसके सुझाव पर HR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया? HRA का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट यानी HS इसमें और जोड़ दिया, HRA के अंदर S जोड़ दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। किसके सुझाव पर? भगत सिंह के सुझाव पर HRA का नाम बदल दिया गया। नेक्स्ट है कामागाटा मारू प्रकरण कब की घटना है? 1914 की। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है। किसे क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। अकबर ने जगन्नाथ कछुआ को कहाँ का सूबेदार बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? अजमेर का सूबेदार बनाकर। मर्दाना किसके हाथी का नाम था? मान सिंह। महाराणा कुंभा का ग्रंथ संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में, इसलिए महाराणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वह है संगीत राज। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब अधिकार किया? 1301 में। कौन इतिहास में राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वाकाटक नरेश के साथ किया? रुद्रसेन द्वितीय के साथ। मौर्य काल में सेना की कुल कितनी शाखाएं थी? 6 शाखाएं थी। मौर्य काल में सेना की कुल 6 शाखाएं थी। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था सपत सेंदोक प्रदेश। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 57 ईस्वी पूर्व। निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? सूत्र वेदांग नहीं है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से। धोलावीरा गुजरात में है, वहाँ से विशाल स्टेडियम के अवशेष प्राप्त होते हैं। सिरोही के विलय को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया गोकुल भाई भट्ट ने। संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण की राजधानी थी उदयपुर। संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण की राजधानी थी उदयपुर। बोरघाट, थालघाट, पालघाट दरें है पश्चिमी घाट पर। तूतीकोरिन बंदरगाह है पूर्वी समुद्र तटीय मैदान पर। किस झील के किनारे सोडियम व सल्फेट बनाने के संयंत्र स्थापित किए गए? डीडवाना झील। राजस्थान के नदियों के अपवाह क्रम को सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों। 3 भाग कौन कौन से हैं? अरब सागरीय नदी प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक नदी प्रवाह क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी नदी अपवाह क्षेत्र। दक्षिण भारत में मालाबार तट के पास होने वाली वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा। किसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं? फूलों की बौछार को चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। मध्य जून से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु। यूजेनिया, मिचेलिया, रोइंड्रोन्स आदि वृक्ष मिलते हैं पर्वतीय वनों में। राजस्थान में सघन वन आवरण क्षेत्र प्रतिशत कितना है? 3.83%। किन वनों की लकड़ी पैकिंग के डिब्बे बनाने में ली जाती है? किन वनों की लकड़ी पैकिंग के डिब्बे बनाने में ली जाती है? सालर वन।
राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उपोष्ण पर्वतीय वन, ये राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में काली मिट्टी है लावा जन्य मिट्टी। कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में असत्य है? इसमें फास्फोरस में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ये सत्य नहीं है। एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी मसूरी में 24 डिग्री, देहरादून में 32, अम्बाला में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसका कारण है समुद्र तल से ऊंचाई के कारण, समुद्र तल से ऊंचाई की अधिकता के कारण तापमान में एक ही अक्षांश पर स्थित होने पर अंतर रहता है। 1952 में गठित नई वन नीति के अनुसार भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? 33%। राजस्थान राज्य का जैविक उद्यान कौन सा है? नाहरगढ़। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसमंद झील। सरपंच उप सरपंच को पद ग्रहण द्वारा कितने वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? 2 वर्ष बाद। प्रत्यक्षीकरण के आधार पर उद्देश्यों का वर्गीकरण नहीं है। मानसिक स्तर। किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक मेथड ऑफ फाउंडेशन में प्रयोजना के कितने प्रकार बताए हैं? प्रयोजना के 4 प्रकार बताए हैं। समस्या समाधान विधि का सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया? सुकरात ने। समस्या समाधान विधि का सर्वप्रथम विचार सुकरात ने। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है? अभ्यास कार्य का। आधार पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लूप्रिंट से। किसी इमारत के ICT उपकरणों को जोड़कर बनाया जाने वाला नेटवर्क कहलाता है LAN, LAN, LAN कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लगभग हमने 300 क्वेश्चन पढ़े हैं। धन्यवाद साथियों।